सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का टॉप 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर 1 पढ़िए आप सभी लोग। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। आपको ध्यान होगा, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 2। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? तो इनमें से हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनमें से इल्तुतमिश। अगला सवाल पढ़िएगा, सवाल नंबर 3। 1000 दिनार नामक कर किसके शासनकाल में लगाया गया था? 1000 दिनार का कर जो लगाया गया था वो इनमें से किसके शासक में लगाया गया था? तो वो शासन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने जजिया कर पुनः लगाया था? दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने जजिया कर पुनः लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, मंगोलों आक्रमण के निर्णायक रूप में किसने रोका? मंगोल आक्रमणों को निर्णायक रूप से किसने रोका? आपका इनमें से हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला सवाल देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इनमें से इब्राहिम लोदी, आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स। खासला भूमि का विचार किस सुल्तान ने लागू किया था? खासला भूमि का विकास किस सुल्तान ने लागू किया था? तो हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल देखिए, चरानी भूमि मापन पद्धति किसने शुरू की? चरानी भूमि मापन पद्धति किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए, नौकरशाही में तुर्कों का प्रभुत्व किसे काल में था? नौकरशाही के तुर्कों का प्रभुत्व किसके शासन काल में था? गुलाम वंश के काल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा गुलाम वंश। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, आमिर ए शिकार पद किस काम के लिए था? आमिर ए शिकार पद किस काम के लिए था? तो शाही शिकार की व्यवस्था के लिए, राजा महाराजाओं के लिए शिकार करके भोजन लाने के लिए शाही शिकार को आमिर ए शिकारी कहा जाता था। उस पद पर उसे नियुक्त किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू की थी? सिजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू की थी? बलबन ने। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा बलबन ने। अगला सवाल पढ़िएगा, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? बर्नी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा बर्नी। अगला सवाल देखिएगा, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज का गठन किसने किया था? मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज का गठन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, श्रीनगर का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? श्रीनगर का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। श्रीनगर का सुल्तान नहीं, श्रीनगर का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस्क ए संजान पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? आप लोग राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। किसने लिखी? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िएगा, सुल्तान का रक्त और जल एक समान है, किस सुल्तान ने कहा था? सुल्तान का रक्त और जल एक समान है, यह किस सुल्तान ने कहा था? तो बलबन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िएगा, तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने करवाया था? तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ध्यान रखिएगा। तुगलकाबाद इसमें भी तुगलक लगा है और गयासुद्दीन तुगलक में भी खुद तुगलक लगा है, ध्यान रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, हजार स्तंभ महल का निर्माण किसने करवाया था? हजार स्तंभ महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकाबाद से बाहर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, यह आदेश किसका था? तुगलकाबाद से बाहर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, यह आदेश किसका था? गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, खुम्स कर किस प्रकार की आय पर लगता था? खुम्स कर किस प्रकार की आय पर लगता था? युद्ध में जो लूट पाट करके जो आय बटोर लिया जाता था लूट पाट करके, उस पर कौन सा कर लगाया जाता था? तो खुम्स कर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, सिकंदर लोदी का असली नाम क्या था? सवाल नंबर 22, सिकंदर लोदी का असली नाम नुसरत खान। क्या था? नुसरत खान। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िएगा, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने द्वितीय अलेक्जेंडर कहा गया। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसे द्वितीय अलेक्जेंडर कहा गया, उसका नाम था इनमें से अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आमिर ए कोह का पद किस कार्य से जुड़ा था? आमिर ए कोह का पद किस कार्य से जुड़ा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से पर्वतीय क्षेत्रों का प्रशासन। पर्वतीय क्षेत्रों का प्रशासन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला सवाल पढ़िएगा, सुल्तान शम्स उपाधि किसे मिली थी? सुल्तान शम्स की उपाधि किसे मिली थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश को। किसे मिली थी? इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला सवाल पढ़िएगा, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का नाम क्या था? मिनहाज उस सिराज पुस्तक का नाम इनमें से हो जाएगा तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, तबकात ए नासिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, अजीजी सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था? अजीजी सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कौन सा सिक्का जारी किया गया था? अजीजी सिक्का, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल पढ़िए, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके दौलताबाद कर दिया गया था। कहाँ कर दिया गया था? दौलताबाद। दिल्ली पहले राजधानी हुआ करता था, फिर उसे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से राजधानी हटाकर दौलताबाद कर दिया। ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला सवाल पढ़िए, उल्फ तुगलक किसका उपनाम था? उल्फ तुगलक किसका उपनाम था? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का। अल्फ तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल पढ़िए, दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला तुगलक वंश था। तुगलक वंश जिसके संस्थापक हो जाएगा जलालुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला सवाल पढ़िएगा,
सुल्तान के सामने किसी को हंसने की अनुमति नहीं थी। यह नियम किसने लागू किया था? जो सुल्तान था उसके सामने हंसने की अनुमति नहीं थी। यह किसने नियम लागू किया था? तो बलबन ने। ध्यान रखिएगा, किसने लागू किया था? बलबन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। हुगुलू मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के बारे में था? हुलुगु मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के काल में हुआ था? इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका बलबन के शासनकाल में। बलबन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आमिर खुसरो को तूती ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? तूती ए हिंद की उपाधि आमिर खुसरो को इनमें से हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दीवान ए सरूद विभाग किस कार्य के लिए था? दीवान ए सरूद विभाग किस कार्य के लिए था? तो कर वसूली के कार्य के लिए। कर जो वसूली किया जाता था उसके लिए कौन सा विभाग बनाया गया था? दीवान ए रसूद। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल। खुतबा पढ़ने का अधिकार किसका था? किसका प्रतीक था? खुतबा पढ़ने का अधिकार किसका प्रतीक था? तो प्रतीक था संप्रभुता का। ध्यान रखिएगा, संप्रभुता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आमिर ए दाद पद का कार्य क्या था? आमिर ए दाद पद का कार्य क्या था? न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, न्याय व्यवस्था। अगला सवाल। तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा 1192 में, यानी 1992 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। आप लोग को बताना है कि तराइन का युद्ध, दूसरा युद्ध जो हुआ था वह किसके किसके बीच में लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल पढ़िए। जाम ए मसीह का निर्माण किसने करवाया था? जाम ए मसीह का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीवान ए खैरात विभाग का कार्य क्या था? दीवान ए खैरात विभाग का कार्य गरीबों की सहायता करना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए। हजार स्तंभ महल किसके द्वारा बनवाया गया था? हजार स्तंभ महल किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुल्तान का रक्त और जल एक समान है, यह कथन किसका था? यह कथन किसका था? तो बलबन का। सुल्तान का खून और जल एक समान है, यह कथन किसका है? बलबन का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? यह अकबर के द्वारा करवाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, अकबर। ध्यान रखिएगा, मुगल वंश का जो शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में किस सेनापति को भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में किस सेनापति को भेजा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर को। किसे भेजा था? मलिक काफूर। दक्षिण भारत में किसे भेजा? मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने गंगा नहर बनवाई थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने गंगा नहर बनवाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक। किसने बनवाई थी गंगा नहर? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खोम्स कर का अंश किसने किया था? खोम्स कर का अंश कितना था? खोम्स कर का अंश कितना था? 5वां हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, 5वां हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चालीसा या तुर्क ए चहलगानी किस सुल्तान के समय में प्रसिद्ध था? चालीसा या तुर्क ए चालीसगानी
चहलगानी किस सुल्तान के समय में प्रसिद्ध था? इल्तुतमिश के शासन में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इल्तुतमिश। अगला सवाल पढ़िएगा, फतेहाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? फतेहाबाद नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने को पागल सुल्तान कहा जाता है? दिल्ली सुल्तान के किस सुल्तान को पागल सुल्तान कहा गया? तो किस सुल्तान को? मोहम्मद बिन तुगलक को। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल में इत्कादारी प्रथा का विकास हुआ था? इत्कादारी प्रथा का विकास हुआ था, तो वो सुल्तान किसके शासन में हुआ था? इल्तुतमिश के शासन काल में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।